I want high returns but zero risk. Is that possible? ये तो वही बात हो गई कि मुझे बिरयानी खाना है और वो फ्री में भी चाहिए. How will that happen? Why can't both exist together? Someone must have figured something out. क्योंकि यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता रचिता. फिजिक्स है ये. Physics. You're comparing investing to science now? हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क जरूरी है. ये नेचुरल लॉ है. इट्स लाइक T20 खेलना वर्सेस टेस्ट मैच खेलना. Cricket again. But okay, I'm listening. प्लस देयर इज अ स्लीप टेस्ट ऑल्सो. What's that? अगर इन्वेस्टमेंट से आपकी नींद उड़ जाए तो ये गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है. That's actually genius. Sleep is important, but how do I measure this? आज हम वही डिस्कस करेंगे. रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप. Learn the art of investing on MoneyWise. Hi guys and welcome back to yet another episode of MoneyWise. I'm Rachita. एंड आई एम विराट. And in this episode, we are going to look at risk and returns, the relationship between the two, and how they impact our investments. So let's get started. T20 या टेस्ट मैच, आप कौन सा खेलोगे? T20 obviously, fast, exciting, done in 3 hours. Instant gratification. हाँ, T20 इज एक्साइटिंग राइट. एंटरटेनमेंट गारंटीड होगा. हाई एनर्जी. पर एक बात बताओ, अगर आप पहले ओवर में आउट हो जाए तो क्या होगा? Match lost? Game over? No second chances? एग्जैक्टली. हाई रिस्क, हाई ड्रामा एंड हाई स्टेक्स. और टेस्ट मैच में 5 days, that's so long and feels like forever. पर पता है, अगर आपका एक दिन खराब गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कल रिकवर कर सकते हो. 4 more days. More time to bounce back. More opportunities to correct mistakes. बिल्कुल. T20 यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग. वन रॉन्ग मूव गेम ओवर, जिसमें रिकवरी टाइम बिल्कुल भी नहीं है. And test match is long-term investing. जी हाँ, इसमें आपको टाइम मिलता है रिकवर करने का. पेशेंस विंस. So time actually gives you safety. That's the secret. एग्जैक्टली, यही तो इम्पोर्टेंट है. पर 90% लोग ये नहीं समझते. सबको T20 की एक्साइटमेंट चाहिए विद सेफ्टी ऑफ अ टेस्ट मैच. Yeah, it's like you can't have a cake and eat it too. So you have to choose your game wisely. एग्जैक्टली. चलो प्रॉपरली समझते हैं व्हाट इज रिस्क इन इन्वेस्टमेंट. Okay, to begin with, what exactly is risk? Can you define it? And not like some finance complicated definition. Simple. What is risk? रिस्क मतलब वेरी सिंपल. कल क्या होगा किसी को नहीं पता. द अनसर्टेनिटी. But that's literally life, no? Everything is uncertain. हाँ, बट इन्वेस्टिंग में रिस्क मीन्स वॉलेटिलिटी. That word again. You also explain volatility now. वॉलेटिलिटी मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना ऊपर नीचे होगा. द स्विंग इन इट. Like a pendulum or a roller coaster. बोथ. लो रिस्क इन्वेस्टमेंट मतलब आज 100, कल 101 या 99, फिर 102. स्लो मूविंग, बोरिंग बट रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल. So boring, but I can sleep. Stable. हाँ, हाई रिस्क मतलब आज 100, कल 120, फिर परसों 85 या 150. फुल रोलर कोस्टर राइड. My goodness, my heart won't be able to handle all that. That actually sounds terrifying. यही तो पॉइंट है रचिता. आपकी हार्ट बीट भी इन्वेस्टमेंट के साथ ऊपर नीचे जाएगी. But wait, the high risk one made more money in your example. So 150 is better than 102? बट वो 150 कल 70 भी हो सकता है. लॉस होने की भी चांसेस है ना रचिता. Oh no, so it swings both ways. एग्जैक्टली. अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं. मार्केट, इन्फ्लेशन या लिक्विडिटी, सब अलग अलग होते हैं. Wait, there are types? I thought risk is just risk. मार्केट रिस्क मतलब आपका प्राइस वॉलेटिलिटी कितना ऊपर नीचे जाएगा. इन्फ्लेशन यानी आपके रिटर्न्स महंगाई से भी कम हो. लिक्विडिटी रिस्क वो होता है जब आप अपना स्टॉक सेल नहीं कर पाए. So multiple dangers lurking. People only think about prices going down. हाँ, बट रिस्क मतलब अपॉर्चुनिटी भी. नो रिस्क यानी नो रिवॉर्ड. जीरो रिस्क मतलब जीरो रियल ग्रोथ पोटेंशियल. So some risk is necessary, mandatory even. हाँ, बट कितना रिस्क, दैट्स अ मिलियन रुपी क्वेश्चन. रिस्क मैनेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट, आपको देखना है कि आपका बैलेंस क्या है इसके अंदर. So it's personal, not one size fits all. My risk and my rules. बिल्कुल. अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ टू मेक इट रियल. Okay, story time. I loved your examples. तो 3 दोस्त हैं. कॉशियस काव्या, बैलेंस्ड भारत एंड एडवेंचरस आकाश. Character names already interesting. All different personalities. हाँ, सब ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 2019 में. सेम स्टार्टिंग पॉइंट. Level playing field, fair comparison. काव्या का कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है. 80% डेट फंड्स, 20% इक्विटी. सेफ्टी फर्स्ट वाली मेंटालिटी. Playing super safe, risk covers personality. भारत बैलेंस्ड है. 50-50 स्प्लिट, राइट डाउन द मिडल. The fence sitter, moderate approach. आकाश फुल ऑन एडवेंचर मोड में. 100% स्मॉल कैप, इक्विटी, ऑल इन. वो all eggs in one risky basket. Bold move. 2019-2020 में मार्केट बूम,
everyone's happy, good times. Everyone's making money. Party time, I suppose. काव्या का 10 लाख से 10.8 लाख हुआ. She is content, not jumping with joy, but okay. Modest gains and stable growth, 8% is decent. भरत के हुए 11.5 lakhs. He is happy with decent returns. Better, 15% is nice. और आकाश के हो गए 14 लाख. He is doing भंगड़ा. बोल रहा है कि मैं तो जीनियस हूँ भैया, पार्टी हो रही है. 40% returns. Overconfident much. But then, फिर आया मार्च 2020, कोविड, जहाँ मार्केट क्रैश हुआ अप टू 40%. डिजास्टर. oh no, the reality check. What happened to everyone then? काव्या का 10.8 लाख बन गए 9.5 लाख, डाउन जस्ट 5%. शी इज वरीड बट मैनेजिंग, आराम से सो रही है. Survival, not pleasant but not devastating either. भरत के 11.5 लाख becomes 9 lakh, down 22%. He is stressed but holding on. That hurts. Significant loss. Stressful but I think manageable. और आकाश के 14 लाख became 7 lakh, 50% gone. भांगड़ा बंद हो गया, ना नींद आ रही है, हर मिनट फ़ोन चेक कर रहा है, फुल ऑन पैनिक मोड. That's absolutely terrifying. I would have a complete breakdown. Hospital trip हो जाता. उसका भी वही हुआ. रात को 3 बजे पोर्टफोलियो देख रहा था, अपने सोशल ग्रुप्स में देख रहा था पैनिक मैसेजेस, फैमिली से भी लड़ रहा है वो. That's actually a nightmare. Did he sell? काफ़ी लोगों ने ऐसे टाइम पे सेल कर दिया, विच आई थिंक इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक, लॉकिंग द लॉस. Then what happened? Please tell me there's a happy ending to this story. 2021-22 में मार्केट रिकवर हो गया, पेशेंस से आपका फ़ायदा हुआ. Recovery, finally. काव्या के हुए 13 लाख, 30% टोटल गेन ओवर 3 years, पीसफुल नींद. Good returns and I think zero stress, worth it. भरत के 15 लाख, 50% गेन, सम स्ट्रेस बट रिकवर्ड. Better returns and manageable stress. और आकाश, जिन्होंने पैनिक सर्वाइव किया बिना सेल करके, उनका हो गया 18 lakhs, यानी 80% गेन. बट डूड एज 5 years, ग्रे हेयर, स्ट्रेस लाइन हर जगह पे. अरे worth the stress. Highest returns but at what cost? See, that's the question. Risk versus return trade-off. Can you handle that emotional roller coaster? क्या आपकी हेल्थ उस एक्स्ट्रा रिटर्न्स के वर्थ इट है? Deep question, health versus wealth. Okay, Virat, tell me how to assess risk tolerance. I need a method. तो 4 फैक्टर्स हैं. Are you ready for some self assessment? Yep, let's do this. फैक्टर 1, एज. आपका एज क्या है? 26, young and confused. यंग विद अ लॉन्गर रनवे. यू कैन अफोर्ड अप्स एंड डाउन्स. 40 साल है रिटायरमेंट तक, तो आपका पैसा रिकवर हो सकता है इफ देर इज अ मार्केट क्रैश. What if I was 55? आप रिटायरमेंट के करीब हो. यू कांट अफोर्ड बिग लॉसेस. कैपिटल प्रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. Makes total sense and time horizon does matter. Factor 2, इनकम, फिक्स सैलरी या वेरिएबल, स्टेबल या अनसर्टेनिटी. fixed salary. Thank God, predictable paycheck. प्रेडिक्टेबल इनकम मीन्स आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो इन इन्वेस्टमेंट. बिजनेस इनकम होती है तो इनकम ही रिस्की हो तो इन्वेस्टमेंट को आपको सेफ रखने की ज़रूरत है. Oh, don't double the risk. Don't risk everything everywhere. स्मार्ट थिंकिंग. फैक्टर 3, आपके डिपेंडेंट्स. इज देयर एनीवन हु इज डिपेंडेंट ऑन यू राइट नाउ? No, not really. सिंस देयर आर नो डिपेंडेंट्स, यू हैव फ्रीडम एंड यू कैन टेक रिस्क. अगर आपकी फैमिली होती है जो आप पे डिपेंड करते हो तो यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल. Then their future is also on the line. Extra responsibility. फैक्टर 4, द मोस्ट important factor, What? What's more important than age and income? your psychology and personality, the sleep test. Explain, how does this work? अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का 90,000 हो जाए तो क्या आप सो पाओगे या आपको टेंशन होगा? 10%, yeah, I think that's okay. Annoying, but ठीक है, manageable. गुड. और अगर 75,000 हो जाए तो 25% लॉस. That's concerning. Maybe I'll be a bit disturbed and restless. और अगर 50,000 हो जाए तो 50% क्रैश. No, man, absolutely not. I'd be checking my phone every single minute and definitely not getting any sleep. I think I'll end up getting anxiety attack. सो दैट्स योर लिमिट. 20 to 25% आप हैंडल कर सकते हो, 50% नहीं. दैट्स योर बाउंड्री. So I'm moderate risk, not high. That's actually relieving to know. और पता है रचिता, दैट्स परफेक्टली ओके. बेटर टू स्लीप पीसफुली दैन चेज दोज एक्स्ट्रा रिटर्न्स. Mental health over wealth. Health is the real wealth. या रिस्क टॉलरेंस का फॉर्मूला भी है. इक्विटी परसेंटेज शुड बी रफली 100 माइनस योर एज. So at 25, I can do 75% equity. That's a guideline, rough estimate, but you should adjust based on the factors that I said above. Risk profile assessment बहुत important है. But what if I'm risk averse at 25?
personality says no? नो, तो आप 50 to 60% रखिए अपने कंफर्ट के हिसाब से. ऑलवेज फॉलो योर गट. This is so liberating. I don't have to be aggressive just because I'm young. नहीं, आप अपना गेम देखो, दूसरों की कॉपी करने की जरूरत नहीं. और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल प्रेशर तो बिल्कुल भी मत लो. Okay, practical advice time. Investment strategy based on risk. What should different people do? Are you a conservative investor? Yes, the Kavya types. 70 to 80% debt, 20 to 30% equity. Lower returns potential but चैन की नींद. And expected returns, realistic expectations. About 8 to 10%. Remember, this is not guaranteed. ये historical average है, which is relatively stable but not spectacular. Fair. What about moderate risk, the middle path? Say 50-50 debt and equity or 60-40, best of both worlds. And returns? Potentially 10 to 12%, more than conservative with less drama than an aggressive investment style. So sweet spot for most people. That sounds reasonable. And what about aggressive investors? If you're an aggressive investor, you can go up to 80% in equity, maybe small cap focus के साथ. Returns? Could be 12 to 15% जो historically देखा गया है, but पता है negative भी हो सकता है. Roller coaster movement guaranteed. So highest potential means highest stress. Only for the strong hearts, I believe. बिल्कुल सही रचिता. अब मैं की इनसाइट दूंगा अबाउट टाइम. Okay. How does time change risk? मैजिक फार्मूला है, लिसन केयरफुली. एक साल में इक्विटी कैन ड्रॉप अप टू 40%. स्केरी, पर 5 साल का एवरेज देखो यूजुअली पॉजिटिव है. 10 साल में रेयरली नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं. Oh, interesting. So longer I stay, safer it actually gets. Time smooths out volatility, is it? येस, मार्केट क्रैशेस हैपन जो 2008 और 2020 में हुआ, पर हमेशा रिकवरी देखी गई है. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जस्ट लाइक टाइम हील्स वुंड्स. So young people can afford to take more equity risk. क्योंकि टाइम है उनके पास. आप 25 साल के हो, 35 टू 40 ईयर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, मल्टीपल क्रैशेस आएंगे तो लॉन्ग रनवे रहेगा फॉर रिकवरी. But what if I need money in the first year? Some emergency. तो यू शुड अवॉइड इक्विटी फंड्स, दे आर टू रिस्की. दैट्स अ रॉन्ग टाइम फ्रेम. डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक एन लिक्विड फंड. And if my goal is 10 years away? 10 साल के लिए इक्विटी इज फाइन, विच इज़ अ परफेक्ट टाइम होराइजन. वॉलेटिलिटी जब आएगी तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से आपका रिटर्न स्मूथ होने के चांसेस हैं. So time is the safety cushion, the buffer zone. दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी. कुशन है तो फॉल से बचने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इंजरी कम होगी. Okay, Virat, tell me, what are the biggest investment mistakes related to risk? मिस्टेक नंबर 1, पर्सनैलिटी से ज़्यादा रिस्क लेना. ओवर एस्टिमेटिंग योर ओन टॉलरेंस. So the overconfident investor thinking they are braver than they are. हाँ, रिटर्न्स चाहिए तो फुल इक्विटी. 20% क्रैश आ जाता है तो पैनिक करके सब कुछ सेल कर देते. दिल नहीं झेल पाता ना. Locking losses, worst timing. एग्जैक्टली और अगर होल्ड करते तो रिकवर होने की पॉसिबिलिटी थी, बट डर से बॉटम में ही बेच दिया. And mistake 2? टू लिटिल रिस्क, अंडर इन्वेस्टमेंट, बीइंग टू कॉशियस. How is that bad? Safe तो है. जब आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने से रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा होता है. But it's safe and protected, no? सेफ, येस. सेफ फ्रॉम वॉलेटिलिटी, येस, बट यू आर लूजिंग आउट ऑन इन्फ्लेशन. रियल रिटर्न्स आपके नेगेटिव होते हैं क्योंकि आपका पैसा ही नहीं ग्रो कर रहा. Oh, so not growing is also a risk. I guess inflation risk. बिल्कुल सही रचिता. अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन रिस्क इज इंपॉर्टेंट. वेरी स्मार्ट ऑब्जर्वेशन. आपका परचेसिंग पावर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ महंगाई. And mistake 3? डेली पोर्टफोलियो चेक करना, ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग. But why is that bad? Stay informed, नहीं? अननेसेसरी स्ट्रेस क्यों लेना? दैट्स मेंटल टॉर्चर. डेली मूवमेंट डजेंट मैटर फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. And how often should I actually check? मंथली या क्वार्टरली इज ओके. एनुअल रीबैलेंसिंग आप कर सकते हैं. That's so interesting. I can actually live my life peacefully now. है ना. मिस्टेक 4, कंपेयरिंग विद अदर्स, सोशल मीडिया सिंड्रोम. My friend got 30% returns on her fund last year. अच्छा, बट ये बताओ उसके लिए उसने कितना रिस्क लिया? क्या आप ले सकते हो वो रिस्क? Probably not. Different tolerance levels after all. बिल्कुल सही. योर जर्नी, योर रिस्क. कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय. True, everyone is unique. एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकैप कर लेते हैं. Okay, let's summarize everything. रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली रिलेटेड. नो शॉर्टकट, नो हैक. Risk means volatility, ups and downs, both directions. योर रिस्क डिपेंड्स ऑन योर एज, इनकम, डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजी. Sleep test is real. If you can't sleep, wrong investment. Listen to your body. टाइम रिड्यूसेस रिस्क. जितना लंबा होराइजन उसमें सेफ्टी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. पेशेंस विंस. Conservative, moderate, aggressive, all valid. Find your fit.
No shame. क्रैश के टाइम पे पैनिक सेल मत करिए, स्टे काम. Nothing guaranteed. Markets are unpredictable except uncertainty. That's a perfect summary, Rachita. And next episode, Diversification, the balanced diet approach. Don't put all eggs in one basket. but how many basket? That's the real question. Oh, suspense. Can't wait. And that, friends, brings us to the end of yet another episode of Moneywise. If you found this episode helpful, do let us know and stay tuned for the next episode. Take care. Bye-bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.